दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से एक सवाल लिया गया है कि अगर दो बिंदुएं दी गई हों और उन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, उसी की जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो उसी पर सवाल एक है। तो पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सवाल है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सवाल में दो बिंदु दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी को निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बिंदु P है, तो बिंदु P को हम लोग लिख लेंगे और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, 2,2। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर दूसरा बिंदु Q है, तो Q को भी ऐसे लिख लेंगे और इसका निर्देशांक क्या है, 5,6। तो 5,6 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों यही तो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके बीच की दूरी ही तो है, इसी दूरी को निकालना है। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों, ये है बिंदु P और ये 2,2 इस बिंदु P का निर्देशांक है। ठीक है, और इसमें ये जो 2 है वो इसका x निर्देशांक है, तो इसको x1 मान लेंगे और ये जो दूसरा वाला 2 है वो इस बिंदु का y निर्देशांक है, तो इसलिए इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा बिंदु है Q, इसका ये निर्देशांक है 5,6 और इसमें ये जो 5 है इस बिंदु का x निर्देशांक है, तो इसको माना x1, तो इसको मान लीजिए x2 और ये जो 6 है वो y निर्देशांक है, तो इसको माना था y1, तो इसको मान लेंगे अब की बार y2। ठीक है दोस्तों, ये x1, x2, y1, y2 क्यों मान रहे हैं अभी पता चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला सूत्र होता है। ये देखिए यहाँ पे है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी D बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखिए या डिस्टेंस का D लिख दीजिए शॉर्ट में, दोनों बात एक ही है। फिर बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। दोस्तों, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों, इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई दूसरा सूत्र नहीं है दोस्तों, इसी सूत्र में हल्का सा बदलाव किया गया है तो ये सूत्र आया है। देखिए, इसमें x2 में से x1 को माइनस किया जा रहा है और इसमें x1 में से x2 को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें होल स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस है और इसमें y2 में से y1 को माइनस किया जा रहा है तो इसमें y1 में से y2 को माइनस किया जा रहा है। बाकी इसमें होल स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर है। तो इन दोनों सूत्रों से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं। तो इसमें पहले रूट है तो पहले हम लोग भी रूट लगा लेंगे। ठीक है, D बराबर लिख दीजिए। अब इसमें पहले चाहिए x2, तो इसमें देखिए x2 किसको माने हैं, 5 को, तो 5 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर अब की बार चाहिए x1, तो x1 किसको माने हैं, यहाँ पे इस 2 को, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर होल है तो लगा दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर अब की बार चाहिए y2, तो y2 देखिए यहाँ पे किसको माने हैं, 6 को, तो 6 लिख दीजिए।
फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर y1 चाहिए तो y1 यहाँ पे इस 2 को माने हैं तो इसको लिख दीजिए। फिर घात में 2 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। हो गया दोस्तों। अब इसको आराम से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस फिर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब इसका होल तोड़ना है तो 3 त्रिका 9, फिर प्लस इसको तोड़ना है तो 4 चौके 16। ठीक है, फिर आप देखिए, अब 9 और 16 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 25। फिर रूट है तो रूट लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए अभी ये आ गया। अब जब 25 के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, 5 यानी 5 इकाई जो है, 5 इकाई आखिरी में आया है ना, तो 5 इकाई जो है दोस्तों इन बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बराबर करके, D बराबर इतना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।